उछल के मरे गए। डंपर वाले ने दारू पी रखी थी, रपटता हुआ चला गया। लड़का लड़की मर गया उसके चक्कर में। मुझे मेरा बच्चा सही चाहिए, मुझे मेरे बच्चे का खेलना चाहिए। उसके पैर में फ्रैक्चर है, 3 दिन हो गए, आंख नहीं खुली, उसकी रोड पड़ी हुई है। यहाँ प्रदर्शन हो रहा है जो कुत्ते का है, और ये जो है 9 साल की बच्ची की जिसकी डेथ हो गई थी, वो बच्ची बच सकती थी, उसने नहीं लड़ाया, उसने खाली चलते के साथ ही सीधा ले गया। वो बच्ची इतने में बराबर हो गई और पकड़ में नहीं आया पुलिस वाले, डंपर वाला पकड़ में नहीं आया। इधर से घूस देते हैं, इधर निकाल के देते हैं उनको, रोड बाई रोड चलने देते हैं। अब कोई सामने वाला कुचल जाएगा, हेलमेट होता है, वो हेलमेट पे चेक के उसका थर्माकोल बाहर आ गया था। सोचो ये जो डंपल है, ये डंपल नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी। आप देख लो, 1 महीना आना करता 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक्सीडेंट क्या, मौत ही हो चुकी है। हाँ, उसी रात को 9:20 में मैंने एम्बुलेंस में 2 लेडीज और 1 जेंट्स, उसी रात को ही मैंने एम्बुलेंस में भिजवाए थे। यहाँ जीरो पुस्ता का ये हाल है। नानक सर से चौहान पट्टी तक अवैध वसूली का धंधा चल रहा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। मैं NCR समाचार से विनोद कुमार, और मैं आया हूँ सोनिया विहार तीसरे पुस्ते, जो कि यहाँ एक बच्ची की डेथ हो गई थी और 2-3 जने घायल हो गए थे। उसके विषय में जो है यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं वैष्णवी 9 साल, जबकि घायलों में उसका भाई हर्ष 13 साल और रंगीला 24 साल शामिल है। बच्ची और उनके पिता दीनानाथ, माँ और उनके भाई हर्ष के साथ सोनिया विहार पहला पुस्ता गली नंबर 13 में रहती हैं और कक्षा 3 की छात्रा थी। वह शादी में से आ रहे थे, डंपर ने टक्कर मार दी, वह डंपर के सामने गिर पड़े, जिससे बच्ची की वहीं पर मौत हो जाती है। तो यह जो व्यक्ति हैं, यह मांग यह कर रहे हैं कि यहाँ डंपर नहीं चलने चाहिए। आए दिन यहाँ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कोई ना कोई डंपर के नीचे आता रहता है, पर इस पर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है, ना किसी प्रशासन का। और आए दिन यह घटना यहाँ आम बात हो गई है, जिससे नाराज यहाँ के व्यक्ति धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस वजह से किया जा रहा है ये धरना प्रदर्शन? लड़का लड़की मर गया उसके चक्कर में। अच्छा, कैसे मरे हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, डंपर से मरे। अच्छा, डंपर से मरे हैं। उछल के मरे गए। डंपर वाले ने दारू पी रखी थी, रपटता हुआ चला गया। अच्छा, तो इस विषय में कोई प्रशासन ने कार्रवाई की? अभी तो कोई पकड़ा गया? भी नहीं आया, कोई भी नहीं पकड़ा गया। डंपर वाला तो पकड़ा ही नहीं गया, उसको छोड़ दिया गया। अच्छा, और नेता लोग यहाँ कोई आए हैं? अभी तक नहीं आए, कोई भी नहीं आया है। तो यहाँ की सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बेकार सरकार है यहाँ की। भैया मैं तो यही कहना चाहूंगी, जो डंपर पी के चलाते हैं ना, ये डंपर दारू पी के, उनके भाई लाइसेंस खत्म कर दो। जो बिना दारू पिए डंपर चलाएगा उसके तो लाइसेंस चलाओ, और जो दारू पी के चलाता है, क्यों किसी का बालक नहीं जा रहा, किसी की माँ नहीं जा रही, किसी का आदमी नहीं जा रहा घर पे, ये होना बंद हो जाए। क्यों कितने मुश्किल से बच्चे पैदा होते हैं, और बच्चे कितने मुश्किल से पलते हैं ना, उन माओ से पूछो जिसके चला गया, ठीक है ना, जिसके चले गए। कितने लोगों के बच्चे गए यहाँ पे पुस्तों पे, कितने लोगों के आए दिन बच्चे यहाँ मरते हैं बसों से, स्कूल से आते में, इधर उधर से आते में, ट्यूशन से आते में, उन पे गाड़ी वाले ऐसे चला के चले जाते हैं, डंपर वाले, ट्रैक्टर वाले के जैसे पता ही नहीं क्या चला के चले गए हो। चीटी के जैसे चीटी को रेंगते हुए चले जाते ना, यहाँ इंसान रेंगते चले जाते हैं। परसों हुआ, कल भी हादसा हो गया यहाँ रात को। तो यहाँ पर आए दिन बता रहे हैं कि रोज हादसे होते हैं, रोज होती है। अभी सुबह सुबह जब बारिश हो रही थी, 2 बाइक से जा रहे थे लोग, रपट के मर गए, उसमें भी कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था उसमें भी। रोज के यहाँ मरते हैं एक्सीडेंट होके। कार्रवाई कोई नहीं होती? कार्रवाई कोई नहीं होती। क्या होती है कार्रवाई? कुछ नहीं होता है। जब इलेक्शन होते हैं, जब लोग बाग आ जाते हैं यहाँ वोट मांगने, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, कौन पूछता है? अभी देखो, गरीब का बालक मर जाता है ना, कोई नहीं आएगा। और इसी जगह नेता या फिल्म स्टार के लोग, कोई के पिंपल निकल आएगा ना मुंह पे, तो सब जाएंगे अरे पिंपल कैसे निकल गया। तो जैसे बड़े लोगों को पूछते हो ना, ऐसे गरीब की भी जान होती है। गरीब भी भगवान ने पैदा करा, अमीर भी भगवान ने, बस उनके पास 4 नोट है, हमारे पास 4 नोट नहीं है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरा ना उस लड़की से मतलब है जिसका एक्सीडेंट हुआ ना उनसे, मगर मैं चाहती हूँ उन्हें इंसाफ मिले। मैं ये चाहती हूँ ना इंसाफ मिले। और ये मैं रेखा गुप्ता से भी हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मोदी जी से भी हाथ जोड़ के कह रही हूँ, क्या कुछ भी करो मगर उन्हें इंसाफ दो। उस
माँ का जो कलेजे पे इस वक्त बीत रही है उसको ठंडक मिले, और डंपर वाले को सख्त से सख्त सजा मिले, जितनी भी कैडी सजा हो। और नहीं तो हमारे सोनिया बिहार वाले के हवाले कर दो, उसको खत्म ही कर देंगे। इतने खार खाए हुए, क्योंकि औलाद सबके है और दर्द सबके दिलों में हो रहा है। अगर किसी के दिलों में नहीं होता ना, पहला पुस्ता बंद नहीं होता, जीरो पुस्ता बंद नहीं होता। ये इतनी पब्लिक है ना, सब कमाने खाने वाले लोग हैं ये भाई हमारे, ठीक है। सब अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ खड़े ना, उस बच्चे के लिए खड़े हुए, ठीक है। नहीं तो किसी का हुआ नहीं है। कौन आज के टाइम में बिना मतलब के किसी के लिए खड़ा हो जाता, मगर ये सोच रखे इन लोगों ने कि आज को उसके बच्चे कल को हमारे भी हो सकते हैं। मेरा भी बच्चा जाता है माल रोड पढ़ने, मैं भी इसमें आई हूँ कि आज को उन बच्चों के साथ कल को मेरे बालक के साथ भी हो सकता है, ठीक है। मैं चाहती हूँ उस माँ को इंसाफ मिलना चाहिए और कुछ नहीं। और जो ये एक्सीडेंट हो रहे हैं होना बंद हो जाए जी। तो ज्यादातर आपकी मांग क्या है, डबल पुस्ता बने या डंपर बंद हो? पहले भैया मैं पहले तो ये जो दारू पी के डंपर चलाते हैं इनको भैया बंद करो, और फिर ये डबल पुस्ता करो, ठीक है। क्यों चौड़ा पुस्ता रहेगा, सब अलग अलग निकलेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी हमें भी डर लगता है कि मेरे बच्चे स्कूल या ट्यूशन जा रहे हैं, आप वक्त इनके साथ ना अनहोनी हो जाए। मैं तो डर के मारे घर तक नहीं छोड़ रही हूँ कि कहीं मेरे पीछे कोई बाइक वाला ना आके उड़ा जाए। अभी हमने आते हुए देखा है फल वाले भी बैठे हुए हैं, कुछ रास्ता वो भी घेर रहे हैं जो फल की। तो सर एक बात बताओ, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो थोड़ी जगह तो छोड़नी चाहिए ना। ये तो बात आपकी सही है, ये बात तो मैं भी कहती हूँ कि जगह तो छोड़नी चाहिए, आने जाना करे। जब तुम ही घेर के बैठोगे तो आगे भी लोग बात घेर के ही बैठेंगे। जब दूसरा बंदा वहाँ खड़ा होगा फल लेने के लिए तो उसके साथ भी दुर्घटना। सही बात है ये बात होता है। ये सब कितने गाड़ी वाले दारू पी के आते हैं कि ठेले, फलों की ठेलियां, गोलगप्पे की ठेलियां उड़ाते हुए चले जाते हैं। क्यों? उन्हें रोड नहीं मिलता, उन्हें जल्दी जाना होता है कहीं पे, उनसे ब्रेक नहीं लग पाता है। मिलते हैं यहाँ के व्यक्तियों से। जीरो पुस्ता से यहाँ से नानक सर से चौहान पट्टी तक अवैध वसूली का धंधा चल रहा है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो भी हैं, किसी से एक हेलमेट लग रहा है लेडीज का, है उसी को पकड़ के बिठा लेते हैं। अगर इको वगैरह में, ऑटो वगैरह में अगर 10 सवारी भर रही है उनको नहीं पकड़ेंगे। आपके सवारी अगर एक मोटरसाइकिल पे बैठी है उसको पकड़ के बिठा लेंगे, 1000 रुपए का चालान काटते हैं। जिस रात को ये बच्ची खत्म हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था 1:20 पे, उसी रात को 9:20 पे मैंने एम्बुलेंस में 2 लेडीज और 1 जेंट्स उसी रात को ही मैंने एम्बुलेंस में भिजवाए थे। यहाँ जीरो पुस्ता का ये हाल है। मैं ड्यूटी से निकल रहा था तो यहाँ 2 लेडीज और 1 जेंट्स बिल्कुल घायल पड़े थे, और पुलिस वाले जिस व्यक्ति ने फोन किया था एम्बुलेंस के लिए उसी को ही गाड़ी में बिठा रहे थे जबरदस्ती। कह रहे तुमने कॉल किया है, आप बैठो पहले। बताओ जी, मतलब कौन हेल्प करेगा इस तरीके से? मतलब हेल्प वालों को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। दिल्ली कोई हेल्प ही ना करे। दिल्ली प्रशासन ऐसा हो चुका है बिल्कुल बेकार। सरकार से वैसे क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, केवल यहाँ पर अवैध वसूली का धंधा चल रहा है। बीजेपी वालों का, इनका जो अभद्र भाषा है ना, इन्होंने गलत प्रयोग किया है। यहाँ पर कोई चौहान पट्टी पर ये कोई कैंटीन खोला है, उस दिन उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी, नहीं बोलनी चाहिए। जो सत्ता के अंदर होता है जनता उसी से ही मतलब रिक्वेस्ट करेगी कि हमारा ये प्रयोग, ये काम होना चाहिए। तो आपने मत दिया है आप? हाँ जी, ना कि दूसरे से बोल। दूसरे से क्यों बोलेंगे? अब नेहरू जी से बोलने थोड़ी ना जाएंगे 60 साल पहले। अब जो सत्ता में है उसी से बात करेंगे, उन्हीं से जवाब लिया जाए, उन्हीं की होएगा। बिल्कुल। मैं NCR समाचार से विनोद कुमार और मेरे साथ दीपांशु नरुका। सरकार में आप ही हो तो आपको ही काम करना पड़ेगा, और डबल पुस्ता तो हम लेके रहेंगे। इसके लिए चाहे जितने दिन आंदोलन करना पड़े हम सब करके ही रहेंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि मांग करी जा रही है डबल पुस्ते की, ताकि डबल पुस्ता हमें दे दिया जाए और जो है डंपर बंद कर दिए जाएं। अपना बात रखना चाहते हैं डबल पुस्ते की मांग को लेकर के बात रख सकते हैं। आप देख सकते हैं ठीक है, ये आपका मंच है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है स्टेशन नहीं है, क्योंकि कोई घटना ना हो। कोई भी साथी अपना बात रख सकता है। हम सबकी मांग है, प्रशासन भी पूरा मौजूद है यहाँ पर। और पूरा प्रशासन मौजूद है यहाँ पर।
ताकि किसी तरह का यहाँ कोई झगड़ा ना हो। और आप देख रहे हैं यहाँ धरना प्रदर्शन, क्योंकि काफ़ी व्यक्ति जुड़ा हुआ है यहाँ पर। व्यक्ति चाह रहे हैं कि डबल पुश्ता हो और डबल पुश्ते की मांग हो। थोड़ी देर में यह पुश्ता है जो आप देख रहे हैं। यहाँ टोटल बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं और यही है वह पुश्ता मौत का जो लोगों का कारण बन रहा है डंपर। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी चल रही है और कितना छोटा यह पुश्ता है। यहाँ का प्रदर्शन भी अभी आपको दिखाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रदर्शन हो रहा है जो कुत्ते का है और ये जो है 9 साल की बच्ची की जिसकी डेथ हो गई थी। और देखिए यहाँ दुकानें भी बंद कराई जा रही हैं और काफी प्रदर्शन हो रहा है ताकि बच्ची को इंसाफ मिल सके। और बताते हैं कि प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा जैसे यहाँ के लोगों का कहना है। और पूरे सोनिया बिहार में प्रदर्शन हो रहा है और दुकानें बंद कराई जा रही हैं, आप देख सकते हैं। और ये प्रदर्शन हो रहा है हमले के बारे में। हाँ जी, यहाँ क्या हो गया जिसकी वजह से मैं तो ड्यूटी पे हूँ भैया सरकार। मतलब हो क्या गया है? यार ऊपर लड़का लड़की खत्म हुई तो भैया वो पता। ये आए थे 2:30 बजे रात की बात है। 2:30 बजे की रात की बात है। डंपर उधर से आ रहा था, है ना, नानकसर की साइड से, और हम इधर से आ रहे थे शादी में। अच्छा जी। उसने क्या करा, डंपर वाले ने रोके नहीं। वो कह रहा था गाय आ गई। गाय बहुत दूर थी उस समय। अच्छा। गाय जो बताया गया ना, गाय बहुत दूर थी तो वहां से लड़ाया गया बस। वो डंपर वाले रोके नहीं, रोकता तो बच जाता। जो बच्ची गिरे ना, 2 जने इधर करे और जो बच्ची थी वो डंपर की साइड गिरी है। वो चाहे तो कंट्रोल कर सकता था, उतना खुला है, चाहे तो उसमें लड़ा सकता था किसमें, दीवार में। वो बच्ची बच सकती थी, उसने नहीं लड़ाया ना, खाली चलते के साथ ही सीधा ले गया। वो बच्ची इतने में बराबर हो गई बस। तो कहाँ से आ रहे थे? ये शादी में से आ रहे थे। अच्छा, कितने व्यक्ति थे? ये थे पूरी फैमिली थी, मतलब मम्मी पापा उनके, मतलब पेरेंट्स, मतलब वो थे पूरे। हाँ तो और जो है घायल अवस्था में है? नहीं, और तो जो लड़का है उसका भाई, वो तो कोमा में, उसको होश नहीं, अभी इलाज टीम में चल ही रहा है। हाँ ठीक है, अभी उसके पापा भी आए, फिर वहीं जा रहे हैं दोबारा GT हॉस्पिटल भर्ती है। वो जो यहाँ से इलाज हुआ, फोन करे तब इलाज चालू था, नहीं तो इलाज भी चालू नहीं था। घुटने में लगी है और हाथ में गोली में और नाक पूरी छिल गई है। प्रशासन ने क्या करा? प्रशासन तो वैसे जब बॉडी लेके आए थे ना, जब हम यहाँ तक लेके गए तो उसने खुद मना कर दिया। ना वापसी लेने आ रहे थे, मतलब वो 3-4 जिप्सी वाले खड़े हो गए तो वजीराबाद घाट पे। हमने कहा लेके मत जाओ, हमने कहा भाई देखा नहीं, घर वाले बुला रहे, तो उसने जाने नहीं दिया हमें। हाँ, प्रशासन ने, पुलिस वाले ने। हाँ, तो फिर वो जब तक मट्टी वट्टी दबी नहीं, जब तक पुलिस वाले भी गए नहीं, इसी चक्कर में बैठे हुए थे वहाँ। हमने कल ले आते, एक बार घर वाले को दिखा लेते, उन्होंने दिखवाया नहीं। और यहाँ के प्रशासन कुछ नहीं है, वो कह रहा है, कोई कह रहा पकड़ा गया, कोई कह रहा नहीं पकड़ा गया। इसमें का यहाँ जी अभी मतलब किसी को दिखाया नहीं गया अभी। हाँ, वो कह रहा हमसे खाली हमें दिलासा दे कर रखा है बस। बॉडी आई थी यहाँ घर पे, फिर यहाँ से फिर लेकर, फिर हमने कहा दोबारा लेके जा रहे हैं घर पे। मतलब घर पे उतरी नहीं थी, बस एम्बुलेंस यहीं से खड़ी होके यहीं से चली गई थी। पुलिस को कॉल करी गई थी? पुलिस तो पहले आगे खड़ी हो गई थी ना, तो बिगर कॉल करे उतारने नहीं दिए थे, मगर वहीं था, मतलब हम उतार रहे थे मगर मना करते थे तुरंत ही एम्बुलेंस। हाँ ठीक है, फिर हम घटना हुई था। वो डंपर वाला कह रहा भाग गया था रात में, फिर उसे डंपर तो ही खड़ा था। अच्छा, डंपर खड़ा था, वो भाग गया? हाँ, वो भाग गया था तुरंत ही। फिर पुलिस वाले कह रहे पकड़ा गया। हाँ, ड्राइवर, हाँ डंपर वही खड़ा था, ड्राइवर भाग गया था। तो फिर हमसे कह रहा पुलिस वाला नानकसर रोड पे वजीराबाद, फिर वो कह रहा है पकड़ा गया। हमसे कह रहा है थाने में बंद गई है। फिर इधर के हमारी भाभी भी गई, फिर उन्होंने कहा कोई नहीं है उसमें, तुमने चेक करवाया? मैंने कहा एक बार दिखाओ। हम तो वहाँ गए थे मट्टी में, फिर खुद आया तो आगे फिर बकायदा करवा के आया। आप कौन है घर वालों? मैं उसका चाचा लगता हूँ। हाँ, तो एन मौके पे कौन मौजूद था, आप थे या कोई? नहीं, मेरे को तो बाद में पता लगी, ये लोग शादी में गए थे, गली की शादी, सामने की पड़ोसी शादी थी। हाँ ठीक है, बस मैं इतने जानता हूँ। कितने बजे की बात है ये? 2-2:30 बजे की बात है रात की। 2:30? हाँ बस। क्या नाम है? हर्षु नाम है, वो कोमा में अभी, उसको हाँ इलाज चालू है। मतलब टोटल कितने बंदे बैठे थे मोटरसाइकिल पे? 3 जने थे बाइक पे, और 2 जने मियाँ बीवी वो स्कूटी पे थे, मतलब बाइक पे। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी, क्या और क्या हुआ? दोनों टांग का हड्डी टूट गया है। दुआ ये कर रहे हैं भैया, सबसे दुआ ये है भगवान बचा, उसको बचा ले लड़के को।
बस दुआ यही आप भी करना, हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, हम भी ये दुआ करेंगे। और प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से है इनकी फैमिली को न्याय मिलना चाहिए और बाकी वो डंपर वाले को बुलाया जाए, डंपर वाले को कसी से कसी सजा मिलनी चाहिए, उसको बेल नहीं होना चाहिए। हाँ, मांग यही है। और भाई का दोनों पैर का पैर ही नहीं है, बिल्कुल टूट गया, हड्डी चकनाचूर हो गया। रोड डली हुई है। हाँ जी, रोड डली हुई है इसमें। अभी तो कोई इलाज फिर जा रहे हैं ना धो के। अभी रात कल की गए मट्टी जब देखे आए ना, मैंने कहा तुम पहुंचो, मैं घर पे यहाँ देखभाल करता हूँ। फिर वो लोग वहीं पहुंचे हुए, अभी फिर आए हैं घर पे। हाँ चलो जी, आप देख सकते हैं जी, सोनिया भाई आंदोलन चल रहा है, ज्यादा हड़ताल चल रहा है कि वहाँ पे बस डंपर रुका जाए, यही मांग है सरकार। डंपर रोके जाए, डंपर रोके जाए। ऐसा ना अभी पिछली भी घटना हुई थी, उसकी भी कुछ नहीं हुआ, उसमें डंपर से लड़का वो नाना घर से बस खाली इधर की साइड आया था, घर की साइड, उसको भी जीरो पुछते पे जो कूड़ा खट्टा है उसका भी कुछ नहीं हुआ। वही बंदा तुरंत ही उस पर मर गया था वहीं पे, इसी डंपर वाले से जो चल रहा है रोड पे। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ आए दिन घटनाएं ऐसी होती ये तो यहाँ से घुसोगे तुम नानक सर से और चौहान पट्टी तक, तुम्हें यही मिलेगा। अच्छा, हाँ जी, ये आए दिन घटनाएं ये तो हमेशा देखो, ये जो डंपर वाले हैं यही उल्टा चलते हैं, कभी सुनने आओ, कभी यहाँ हो रहा है, कभी उस पुस्ते पे हो रहा है, कभी इधर चौहान पट्टी में हो रहा है, कभी उस पुस्ते पे हो रहा है। अभी तक जो ये घटनाएं हो रही हैं वो डंपर से ही हो रही हैं। इसी डंपर से हो रहा है, किसी भी सुन लोगे आप, नानक सर भी सुन लोगे, जो जीरो पुस्ते भी सुन लोगे, इसी से हो रहा है घटना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इलाके में सनसनी मची हुई है और काफी लोग डरे हुए हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा सब नाम युवराज वर्मा है। जो हमारे शादी ब्याह में से आ रहे थे, देखो शादी ब्याह तो हर कोई जाता है, पर ये जो डंपल है, ये डंपल नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी। आप देख लो, इस महीने आना करता 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक्सीडेंट क्या, मौत ही हो चुकी है एक तरीके से। हाँ, एक वही कहा से वही है डंपर से आपके। हाँ जी, हाँ डंपर ये बंद होना चाहिए पहली बात। ये सिंगल रोड पे अलाउड नहीं है पहली बात तो चलाना। जी हाँ, आपका घर के बच्चे हो या हमारे घर के बच्चे हो, बच्चे तो बच्चे होते। देखो जिसके घर पे बीत रहे हो उनकी माँ से पूछो, उनके परिवार से पूछो क्या हाल है उनका। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, डंपर बंद करवा दो जितनी जल्दी हो सके उतनी अच्छी बात है। कपिल मिश्रा जी से कहना चाहते हैं, रेखा गुप्ता जी से, कि इस परिवार को न्याय से न्याय मिलना चाहिए और न्याय से न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं और काफी हद परेशान है। आइए अंदर उनके परिवार वालों से भी मिलते हैं। बोलना चाहता हूँ कि इन बच्चों को जो भी मिले न्याय अच्छा मिले, क्योंकि जो बच्चे ये छोटे छोटे थे, इनको जो तकलीफें मिली है माँ बाप को और इनको सबको अच्छा न्याय मिलना चाहिए। और यहाँ की सरकार को ये ध्यान अधिक से अधिक देना चाहिए। रोड बहुत खराब है, हाँ, रोड खराब होने के कारण ये सब कहानियां हो रही है। बच्चे को अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए। आप लोग सरकार से ये विनती है, अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए। सरकार से हाजिर को विनती है, रेखा गुप्ता जी से और कपिल मिश्रा जी से। कोई प्रशासन नेता नहीं आया घर पे, देखो इतनी घटना हो कोई गई, नेता नहीं आया है, ना ही कोई अभी यहाँ तक का आप लोग आए हो, या अभी तक का कोई आया नहीं है। उस समय तुरंत ही पाँव छुएंगे, ये छुएंगे, सब कुछ छुएंगे उनको वोट लेने के चक्कर में, और यहाँ घटना इतनी बड़ी हो गई। नहीं आया, ना ही कोई बात हुई है, ना ही ऐसा कुछ हुआ है अभी तक। केवल यही के मोहल्ले वाले और जितने जानने वाले लोग वही लोग आए हैं, वरना अभी कोई नेता या कोई अधिकारी कोई ऐसा आया ही नहीं है अभी तक। बोलने में भी दर्द होता है, इस बच्ची का दिल कैसे तड़पा होगा। आपने देखा होगा ना, तो आपने खाने नहीं, हम लोग का दर्द हो रहा है, नेताओं का दर्द नहीं हो रहा होगा। तो उनके बच्चे नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है, हमारे माँ बाप उनके माँ बाप नहीं है। बिल्कुल, हमें इतना दर्द हो रहा है, तो उनको कितना दर्द हो रहा होगा इनके माँ बाप को। क्या नेताओं को, रेखा गुप्ता जी को, कपिल मिश्रा को दर्द नहीं हो रहा होगा? घर पे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हम भी तो आम आदमी है, वो भी आम आदमी है, वो भी तो इंसान ही है। ये बताओ, जब हमें दर्द हो रहा है तो उनको दर्द नहीं हो रहा होगा? इनके माँ बाप को कितना दर्द हो रहा होगा? जब हमें इतना दर्द हो रहा है तो इनके माँ बाप को कितना दर्द हो रहा होगा? आज उनके घर पे आओ, कम से कम माँ बाप से पूछो तो सही दर्द क्या है, उसके बच्चे को कम से कम अच्छा हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए। आइए जी, लड़की दादाजी से मिलते हैं। आज ही क्या हुआ था जी? ये तो गांव से आए, हम तो गांव से आए साहब, हम तो देखने भी नहीं पाए साहब, शक्ल भी नहीं देख पाए। बाकी दुख की तो काफी बात है, जैसा जो बता रही है। अब दुख की यही, जो भी हुआ, हम तो लड़की देख ही नहीं पाए, शक्ल चेहरा नहीं देख पाए, तो हम क्या बताएं? चेहरा तो बता रहे हैं कि बचा ही नहीं, बचे नहीं, तो क्या कहें इसमें, क्या बताएं? तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? न्याय चाहिए, और क्या चाहिए सर? न्याय चाहिए हमारे बच्ची के साथ जो घटना हुआ। डंपर वाला पकड़ा जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल,
डंपर वाले चाहिए। आए दिन कहते हैं कि यहाँ ऐसी घटनाएं होती रहती है डंपरों से जो है। हाँ कई इस महीने में कई घटनाएं कई घटनाएं हो जाता है। कब? एक हफ्ते पहले। हाँ, अभी जीरो पुस्ते पे भी डंपर वाला कुचल के चला गया था, बहुत बुरी तरह, उसका हेलमेट तक बाहर आ गया था पूरा। डंपर वाला पकड़ में नहीं आया, फिर वो 2 हफ्ते पहले फिर चला रहा उसी रोड पे। 2 हफ्ते पहले उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे सामने डेड बॉडी उठी थी, उसके खून पे बदरपुर डाल दिया था और डेड बॉडी एम्बुलेंस में ले गए बस। और पकड़ में नहीं आया पुलिस वाले, डंपर वाला पकड़ में नहीं आया। इधर से घूस देते हैं, इधर निकाल के देते हैं उनको, रोड बाई रोड चलने देते हैं। कोई सामने वाला कुचल जाएगा। हेलमेट होता है, वो हेलमेट पे चेक के उसका थर्माकोल बाहर आ गया था सोचो, और एक भी खरोच नहीं थी, बस सर पे चढ़ के गया, मगर वह पकड़ा नहीं गया वो। फिर 2 हफ्ते पहले उसी रोड पे चल रहा हो। अच्छा, अब उसी रोड पे चल रहा है। हाँ, उसी रोड पे जिस हुआ है उसपे। तो आप देख सकते हैं जी कि डंपरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और ऐसे ही सरेआम वो खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना प्रशासन पकड़ा धकड़ी कर रहा है। आगे परिवार वालों से भाई कम से कम बच जाए, अपना बगान से दुआ है बस, खाली बच जाएगा। तो देखो आगे अंदर सही। जिसको जो बीतेगी, जिसका बच्चा गया वो तो जाहिर सी बात है, जिसका बच्चा जाता भाई उसमें बहुत। मैं तो भाई साहब ये कह रहा हूँ आपसे, आवाज उठाओ, निष्पक्ष होकर आवाज उठाइए, पब्लिक के हित में आवाज उठाइए। किसी नेता के भरोसे, किसी के भरोसे आम पब्लिक नहीं होती है, ठीक है ना। पुलिस हो, प्रशासन हो, कुछ नहीं होता, अपनी गारंटी खुद होगी। ये तो इंसान के बच्चे मरे हैं, जानवर का बच्चा मरता है ना, तो वो भी विरोध करता है। कुत्ते के पिल्लू को मार कर देखो आप, ना कुत्ता तुम्हें काट ले। बस इतना ही कहूंगा मैं आपसे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के नागरिक कितने गुस्से में हैं, क्योंकि यहाँ जो है प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और माँ भी एक दुआ मना रही है भगवान से कि किसी तरह मेरे बच्चे की जान बच जाए। आप देख सकते हैं, हॉस्पिटल में डलवा दो बस। हाँ, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में डलवा दो, लड़का बच जाए बस, बच्चे का अच्छे हॉस्पिटल में डलवा दो, प्राइवेट में डलवा दो, अच्छे हॉस्पिटल, उसका इलाज हो जाए। लड़की जो चली गई वो तो आपसे नहीं आएगा, लेकिन जो है उसकी जिंदगी बच जाए। सरकारी में कोई सुनवाई नहीं है, सरकारी में कोई सुनवाई नहीं है, प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में उसको डलवा दो। टीवी में गया है, अभी उनका पापा आ रहे ऊपर से बताएंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी, आपसे ये रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, बस जो लड़की चली गई जहाँ तक आपका हो जाए सोशल मीडिया पर डालो कि सोनिया बहरो डंपर बजना बंद हो जाए। आम दिन कोई माँ जाएगी, कोई बहन जाएगी, कोई भाई जाएगा, कोई बेटी जाएगी, कोई बच्चा जाएगा, और चले भी गए, कुछ रह गए। उनके लिए ये रखा कुछ से ये है कि अब तो जागो, कब जागोगी आप सो रही हो, जागो आप। और कपिल मिश्रा जी ये है कि घर पे आओ, कम से कम उनके फैमिली से तो मिलो, दर्द तो समझो, दर्द होता क्या है। हमें इतना दर्द है तो उसके माँ बाप को कितना दर्द होगा। कपिल मिश्रा से अभी हांगर को बोल रहा हूँ मैं, बोर्ड के समय आते हैं कपिल मिश्रा जी, ऐसे आ नहीं रहे, आते नहीं आते बोर्ड के टाइम। हाथ जोड़ी है बहन जी, माता जी, ये हर साल की रीति रिवाज है। जब इलेक्शन आएगा तुम्हारे पैर छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे। आते नहीं आते आपको बताओ। हाँ, कब आते हैं? वोट के टाइम आएंगे, माता जी, बहन जी, हाथ जोड़ रही है, वोट देना। आप जब कोई दुख दिक्कत पड़ता है तो सुनवाई नहीं करते, कोई देखने नहीं आ रहे हैं कि कोई मर रहा है। कैसे इतना बड़े दुख की बात है। कल से घटना हुआ, कपिल मिश्रा जी घर पे नहीं आए हैं। मतलब ये नहीं है, लड़के का इलाज करवाओ बस। हाँ, लड़के का इलाज होना चाहिए। देखो परिवार क्या मांग कर रहा है कि लड़के का सही इलाज होना चाहिए और सरकारी इलाज होना चाहिए और बढ़िया प्राइवेट में इलाज होना चाहिए। वहाँ से निकलवा वालों की ड्राइवर को, ट्रक जिसका है उसको, मालिक को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। ना इंसाफ नहीं, इंसाफ। चलवा रहे सभापुर में ही है, एक में 3-4 प्लांट है, इनको थोड़ा खत्म करवाएं बस। ठीक है, ये हमेशा इसी रोड पे चल ले बस। ये चौहान पट्टी से घुसोगे और नानक सर तक रोड जा रहे हैं, ये इसी रोड पे चल रहा बस। और तुम खजूरी रोड पे नहीं चल रहा कोई, ये डंपर वाला कोई रोड पे, उस रोड पे नहीं चल रहा। आप देख सकते हैं हमारी ये बहने माता भी है, इनके घर में बच्चे हैं, ये भी माता बहने हैं। एक मार हो रही है, दूसरा मार नहीं हुए ऐसी।
इंसाफ चाहिए, इंसाफ के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए ना, इंसाफ यहाँ भीड़ लगाने का कोई फायदा नहीं है, बच्चे का इलाज करवाओ, बस एक चीज इसको उनको छोड़ दो, ये अपने हाल पर छोड़ दो, सिर्फ लेके बच्चे को चाहे जहाँ लेके जाओ उसकी बच्चे के इलाज, बच्चे के इलाज, कपिल मिश्रा जी सुन रहे हैं और ये वीडियो देख रहे होंगे, थोड़ी बताया होगा तब बच्चे का अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवाए, इलाज अच्छा करवाए। और रेखा गुप्ता जी से ये हाथ जोड़ के है, उसका टाइम मत लो, उसको तो इलाज करवाओ, लड़के को तो चाहिए। तो आप देख रहे हैं जी परिवार क्या मांग कर रहा है कि बच्चे का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए, उसकी जिंदगी बचाओ, बस उसकी जिंदगी बचाओ। जो है एक तो बेटियां चली गई, बेटा तो बचना चाहिए, एक तो बेटियां चली गई, बेटा तो बचना चाहिए। माँ के दर्द क्या, माँ के दर्द से पूछो, माँ का दर्द होता क्या, माँ से पूछो। हम अभी माँ का दर्द जानते हैं, माँ का दर्द जानते हैं। चाहिए मुझे मेरे बच्चे का इलाज अच्छे से करवाओ, और जिसने मेरे बच्चे को मारा उसको छोड़ना नहीं है, उसे मुझे मार दो, मैं उसके दांत चाटे मारूंगी, बस मुझे। हमसे कह रहा था पुलिस वाला थाने में बंद है, थाने में नहीं बंद है, हमें नहीं बंद है। सुनो, हम देख ले, नजर आता मगर वीडियो वहाँ से गायब कर दी गई, वीडियो गायब कर दी। पुलिस वालों ने लिए पैसे, उनको जेब से मिलता नहीं, सरकार ने देती उनको पैसे। भाभी को कह रहे हैं तुम मत जाओ वहाँ से, 3 किलोमीटर तक जाम लग रहा था, हमें धमकाया जो हमारे साथ के थे, उन्होंने बोला तुम मत जाओ, तुम्हें मार बुर के फुसला के। कौन सी पुलिस लगती है? ये सोनेवार थाना लगता है अपना, हाँ सोनेवार थाना। हाँ मुझे मेरा बच्चा सही चाहिए, मुझे मेरे बच्चे का अच्छा इलाज चाहिए, उसके पैर में फ्रैक्चर है, उसके पैर में फ्रैक्चर है और रोड लगी हुई है, मेरा बच्चा और पैर, उसका दिमाग 3 दिन हो गए, आँख नहीं खुली, उसकी रोड पड़ी हुई है, मेरा बाबू ठीक होना चाहिए बस। एक की मांग है भाभी, बच्चे के इलाज। मेरी बच्ची ठीक नहीं हो पाई, चली गई, उसको भेजा पड़ा था रोड पे, मेरा बच्चा बड़ा है, उसको ठीक करके मुझे घर पे चाहिए, बाबा मुझे चाहिए। तो देखिए जी, एक माँ कह रही है कि मेरे एक बच्ची तो चली गई और दूसरा जो मेरा बच्चा है किसी तरह उसको बचाएं और उसको अच्छा इलाज कराएं। बाकी भाई पूछते थे शाम के टाइम में जाता तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं था, रोज आता था, रोज खुशी होके बताता है। मैंने पता है कि कितनी बार एक्सीडेंट हो गया, निकला क्यों? किसी को पछतावा तो निकलता नहीं है क्योंकि इनकी जेब भर रही है, इसलिए निकला ना। अब नहीं तो नहीं, बड़ी गाड़ी बंद करवाओ, रोड में छोड़ो ना, मेरा बच्चा भी वापस आने चाहिए, सब इसी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, बच्चों को इलाज होना चाहिए, सरकार से यही दुआ है, दो ही मांग है। हम बोल रहे हैं बच्चे का इलाज, इनकी फैमिली की तरह है और पूरा सपोर्ट करेंगे। नहीं मांग किस तरह माँ जो है परेशान है और तड़प के रो रही है। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से, देखो एक माँ अपने बच्चे की पुकार लगा रही है कि मेरा एक बच्चा तो चला गया और दूसरे बच्चे का इलाज सही होना चाहिए। भाई यही मांग है परिवार वालों की। और कपिल मिश्रा, मैं ये कहना चाहता हूँ कपिल मिश्रा जी यहाँ आए और बच्चे का इलाज कराएं। हम कराएंगे इलाज, बिल्कुल कराएंगे, लेकिन यहाँ गली में झांक है ना, बस इलेक्शन के टाइम में ना आएगा। हाँ जी, साहब बोल रहा हूँ, कपिल मिश्रा जी इलाज कराते हैं तो ठीक, अनेक चंदा होगा इलाज, लेकिन कपिल मिश्रा जी यहाँ झांक है नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। ये इलेक्शन के टाइम में जब भी आए तो इनको सीधा मना कर दो, हमें भी नहीं है वोट, हम खुद पाल लेंगे, इन्हें वोट भी दो और यहाँ देखो मौके पे परेशानी भी हो। ये लड़का है जो कि इनका इलाज चल रहा है और 13 से 14 साल उम्र बताई जा रही है और ये लड़की जो है 9 साल की, क्या नाम है जी इनका? दिशा नाम है लड़की का दिशा नाम है। मैंने पुश्ते का 2 दिन से इस्तेमाल नहीं किया, पुश्ते के ऊपर से ना अपनी गाड़ी लेके गया हूँ ना पैदल गया हूँ, मैं नीचे सर्विस लेन से आ रहा हूँ। अच्छा, और परिवार वालों को भी नहीं जाने दे रहे? परिवार, देखो परिवार का अपना काम है, भतीजे का पेपर है, अब उसे कैसे बोल दूंगा कि आप मत जाओ, क्योंकि जाना हमें उसी मार्ग से होते हुए, ठीक है। घर वाले जॉब पे जाते हैं, अपना अपना काम है सबका, सब उसी मार्ग पे जाएंगे, पर जो डर है वो तो शुक्र मनाओ सर, हम पहले पुश्ते रहते हैं, हमारे लिए पुश्ता बहुत छोटा पड़ जाता है। जो लोग 5 पुश्ते से आते होंगे ना, वो तो खूनी पुश्ते से कैसे गुजरते होंगे उनका मन जानता होगा। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये मांग करना चाहते हैं आप इस गरीब परिवार को मुआवजे का ऐलान करें, मंत्री और विधायक दोनों, दिल्ली गवर्नमेंट से, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आप
परमानेंट सोल्यूशन डबल कुश्ती का दे। हमें एलिवेटेड नहीं चाहिए, हमें पुश्ता मार्ग चाहिए, डबल हो, वो कुश्ती मार्ग पर अपना काम हो, ताकि लोग यहाँ के सुरक्षा, उनकी सुरक्षा इनके हाथ में हो। एक बच्चा इनके अस्पताल में है, उसके लिए कुछ प्रबंध हो। आइए जी, परिवार वालों से जानते हैं, लड़का पापा जी से। हाँ जी सर, इनका पापा है ये। सर तो क्या हुआ था जी? हम लोग शादी में से आ रहे थे। कितने बजे की बात है? 1 बजे, 1 और 1:30 के बीच में। अच्छा जी। तो आ रहे थे तो हमको कोई मतलब ऑटो नहीं मिला। अच्छा। तो मेरा भाई लगता है, बुआ का लड़का है, तो उसको मैंने कहा तू ये सर्विस रोड से बच्चों को लेकर चल, मैं पैदल पीछे से आ रहा हूँ। अच्छा। एक भाई को 4 तो बैठ नहीं सकते, तो उन दोनों को तो चौथे पुश्ते पे क्या नाम था, ये BS सालन रोड रखा है जो, इन्होंने बोर्ड लगा रहा रास्ता बनता। अच्छा। तो उन्हें ऊपर से ले लिया। अच्छा। जो ऊपर से ले लिया तो इधर गुजार दे रहे, इधर से कोई टेम्पो खड़ा होगा साइड में, तो टेम्पो बगल से लेके जा रहा था वो। अच्छा। डंपर जो है? नहीं, बाइक। अचानक से डंपर आया, वो बड़ी इतनी स्पीड में था, उसने क्या नाम है स्पीड में टक्कर मारा सामने में। बस भगवान का ये शुक्र रहेगा कि जो दोनों वो क्या नाम है लड़का, मेरा लड़का और जो ड्राइवर था वो इस साइड गिर गए। अच्छा। काफी दूर जाके गिरे टक्कर में। हाँ, लड़की इधर गिर गई। अच्छा। लड़की ऑन द स्पॉट खत्म हो गई, और क्या नाम बाइक ड्राइवर और मेरा लड़का, वो दोनों बच गए थे। अच्छा। तो अब नहीं कैसी आप? फिर मैं 3 मिनट के बाद जब पहुंचा आगे, 3 मिनट का फर्क था, तो मैंने देखा भीड़ कैसे लग रही है यहाँ पे। ठीक है, भीड़ कैसे लग रही है, तो मैं देखा, तो मैंने कहा फिर लड़का मेरा ऐसे से छटपटा रहा था लड़का मेरा। अच्छा। तो फिर मैं देखा जब उसकी मैंने शर्ट से बचाना। अच्छा। बस शर्ट से बचाना, तो फिर शर्ट के पास उसके पास गया तो देखा हो रहा था। मैंने कहा दिशा कहाँ है लड़की, तो उसको वैसा नाम दिशा कहते हैं, जगह नीचे पड़ी है। तो मैंने सर का हाथ लगा तो सर ही नहीं था उसका। कितने साल की बच्ची? 9 साल की बच्ची थी। ठीक है, उसका जब मैंने हाथ मना करा तो उसका सर उसका साइड पड़ा हुआ था, निकला हुआ वो साइड पड़ा हुआ था, और दर्दनाक दृश्य रहा होगा। PCR फिर जैसे ही मैंने उसको 1 मिनट के आसपास फिर तुरंत PCR आ गई। तो PCR में मैंने बच्चे को उठाया गोदी में और लेके चला गया मैं उसको वहाँ पे, वो लेके हॉस्पिटल लेके जब प्रवेश वाले भी इलाज नहीं कर रहे थे। फिर उनको उल्टा सीधा मैंने गाली मुझसे करके फिर करा, तो उन्होंने इलाज किया। अगर जो हमारे साथ आईओ गया हुआ था गाड़ी के अंदर, वो अच्छा बंदा था, उसने दबाव करा तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया। फिर उन्होंने उसी आईओ ने मुझे रेफर करवाया वहाँ के लिए, GTB के लिए। उन्होंने उस आईओ ने आईओ ने ही क्या नाम है एम्बुलेंस बुलाई, 3 बार कहने एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस वाले टाइम पे नहीं आते, वो भी उनके कहने पर तबाही नहीं, वो भी नहीं आता। फिर वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी क्या नाम कोई इलाज नहीं हो रहा था। फिर हमें 6 बजे सुबह 6 बजे सारी जाँच कराने, ECG करा लिया, CT स्कैन करा लिया, एक्सरे, जो सब कुछ जितनी 5 जाँच सारी जाँच करा ली मैंने। फिर कराने के बाद तो वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद फिर मैंने 100 नंबर कॉल करी कि सर ऐसी बात है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी ऑन द स्पॉट खत्म हो गई और मेरा लड़का है, और मैं यहाँ 2 बज के कुछ मिनट आया और मेरा कोई इलाज। हाँ जी। तो नीचे से आईओ ऐसा भाई, फिर उन्होंने बोला तो इलाज हुआ, थोड़ा मड़ा हुआ। फिर कपिल मिश्रा जी की बात हो रही थी उनके लिए। फिर उनका फोन आया, जब उनका फोन आया तो उनको बोला गया, तो 7-8 मिनट के बाद सारे डॉक्टर आ गए। अच्छा। फिर उन्होंने इलाज शुरू कर दिया सारे डॉक्टरों ने। तो हमारा डिमांड क्या है? आप परिवार क्या डिमांड करना चाहते हैं आप? मतलब मैं कहता हूँ सरकार में कहा जान के बदले जान, काम खत्म। अच्छा। जान थोड़ा मिल जाएगी लड़के का इलाज हम कर ही लेंगे। मेरी बेटी के बोलो उसको लिया, क्या मांग करना चाहते हैं? मुआवजा नहीं, मेरी बेटी है ना, उसको बोल मार दो, काम खत्म। मैं तो चाहता हूँ, बोलो हो सकता है। तो ये तो मेरी बेटी है ना, उसको उतारो, मैं उसके ऊपर बस चढ़ा देता हूँ, खत्म काम। मैंने चाहिए कुछ भी, इंसाफ मिलना चाहिए उसे। उसे 2-4-5 लाख से मैं दे दूंगा उल्टा। अच्छा। उसको मरने बाद तो मैं दूंगा 4-5 लाख ले लूंगा। इंसाफ मिलना चाहिए, कहने को इनका यह इंसाफ मिलना चाहिए। अभी बताओ, उसी दिन 4 बजे पे ही क्या नाम है 3 बजे एक्सीडेंट हुआ। 2 लेडीज थी, जेंट्स उनमें से खत्म हो गया, और 2 शायद बच्चे हुए। अच्छा। दोनों बच्चे हुए हैं। ये घटना होती रहती है। अभी 1 महीने में मेरा 1 हफ्ते के अंदर 5 से 6। अभी 2 हफ्ते पहले भी क्या नाम है 22-25 साल का लड़का था, वो क्या नाम वो चौहान पट्टी से आया था, बेचारा ड्यूटी में ऑन द स्पॉट वो भी खत्म हो गया सुबह 8:15 बजे 0 बजे। वो भी इसी से इसी नंबर। हाँ जी, हाँ। अच्छा। तो उस पर कोई कार्रवाई पता नहीं हुआ, तो ऐसा होता। डंपल बंद होना चाहिए सुनिया के अंदर। आप बताइए, छोटा रोड है, इसके अंदर आप ना रोड पार करना होगा ना आपको, तो आप 15 मिनट सोचे होगे तब रोड पार कर पाओगे। ये वाला रोड खाली यहाँ से उतना आर पार होने के लिए इस रोड की उस कंडीशन। और 30 फुट चौड़ाई है बस, खाली उसमें 30 फुट नहीं है, 20 फुट है। इस पे आप चला नहीं सकते हो। अच्छा। इसकी ऑर्डर कॉपी भी पड़ी है, इसकी कोर्ट से ऑर्डर है। अच्छा। हाँ जी।
फिर भी चला रहे हैं, फिर भी चला रहे हैं। तो ये प्रशासन चला रहा है, इसलिए चल रहा है। और एक सांसद चाले कि यहाँ पे हैवी व्हीकल नहीं चलने चाहिए, तो पुलिस की मजाले चला दे। पुलिस किसके अधीन है? हमारे सांसद के अधीन ना। और एक सांसद बोल दे, एक सरकार का एक मंत्री बोल दे कि इस पे नहीं चलना चाहिए, तो कैसे चल जाएंगे? या तो आप हमें मूर्ख समझ रहे हो, आप पब्लिक को मूर्ख समझ रहे हो, आपको कोई लेना देना नहीं है कि बच्चों की जान। मनमानी कर रहा है प्रशासन अपनी, पूरी मनमानी। एक तरह से बदमाशी कर रहा है। तानाशाह का राज चल रहा है। हाँ, अंग्रेजों वाला टाइम नहीं होता, एक तानाशाह कि हम राजा तो राजा, बाकी सब पड़ जाए। हम बोलेंगे तो आप मुआवजा दोगे, लगान देना पड़ेगा, तो हम लगान के रूप में अपने बच्चों की जान दे रहे हैं। तो कपिल मिश्रा जी आप क्या मांग क्या है? कपिल से क्या मांगना चाहते हो? मेरा बेटा ठीक हो जाए सही से। नहीं, क्या मांगना चाहते हो? क्या किस अच्छे हॉस्पिटल में जा रहा है? अच्छा हॉस्पिटल में उनका अच्छा इलाज हो जाए, बस यही चाहते हैं उनको फिलहाल। तो अभी तक आपसे मिलने आए वो? अभी नहीं आए, उनका पी आए थे उनके। अच्छा, पी आए थे भाई, वो क्यों नहीं आए? उन्हें भी आना चाहिए, ऐसी स्थिति जो गंभीर हो रही है। वो नहीं आए, उनका पी आए थे, पी आके चले गए उनके। अच्छा, क्या दिलासा देके गया? कुछ नहीं, वो आए थे, उन्होंने डॉक्टर से मिला, डॉक्टर को बात के आके कह चले गए। हॉस्पिटल में आए थे। यहाँ पर नहीं आए? नहीं, यहाँ पे नहीं आए। और हम ट्रेनिंग की तरफ से ये बोलना चाहते हैं, हमारे भाई हैं, भाई की तरह ही हैं, इनका बच्चे का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए। बस कपिल मिश्रा ऐसे ही हाथ जोड़ के विनती है, दर्द समझो आप, दर्द एक बाप का, एक माँ की दर्द समझो, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में इलाज करवाओ। बस एक तो चला गया, की कोई मांग, मौजा कोई मांग नहीं है। अच्छा, इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ तो इंसाफ मिलना चाहिए ना, इंसाफ नहीं इंसाफ। अच्छा, अभी बोल रहा हूँ मैं जी। तो आप देख सकते हैं जी, पूरा परिवार जो है इंसाफ की मांग कर रहा है और कह रहे हैं कि एक तो ये डंपर बंद कराए जाएं और दूसरा जो है यह पुस्ता चौड़ा करा जाए, ताकि जैसे कि रोज यहाँ जाने जा रही हैं और सोनिया विहार के अंदर सब डरे सहमे हैं। कहने का मतलब है कि अच्छे जो बच्चा है, जो गया तो गया, वापिस तो आएगा नहीं, ठीक है ना? जो है, जैसे कपिल मिश्रा जी से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, उस बच्चे का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में कराइए, उस पर रिस्क मत लीजिए कि जीटी में है, कहीं है, वो है। बस ये कहने का मतलब, बस कहने का मतलब ये है, उस बच्चे को बचाओ बस। क्रिकेट बच्चा। तो आइए, हाँ जी सर, आपको सुनो। देखिए, मैं समाज में होने के नाते मैं भी सोनिया विहार में रहता हूँ। जैसे कि रोज दुर्घटनाएं हो रही है, कोई पहली बार नहीं हुई कि एक बेटी विदा हुई है, एक बच्चा डंपर से हो रही है। डंपर से हो रही है, ज्यादातर डंपर से ही एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, कि डंपर जो है आंख मूंद के चलाते हैं वो गाड़ी, और चूंकि उनकी हाइट इतनी होती है कि लोगों को पता नहीं चलता कि उसके पीछे से कौन गुजर रहा है, क्या हो रहा है, जिसके वजह से आए दिन कभी किसी की बेटी के घर माँ बाप छीन रहे, कभी बेटी छीन जा रही है, मतलब रोज कुछ न कुछ हो रहा है। लेकिन वर्तमान का और भविष्य का दोनों का देखा जाए तो जनप्रतिनिधि का जो यहाँ पे रवैया है वो बिल्कुल ही नकारापन का है। और जैसे कि हमारे भाई ने बताया भी, एक बेटी गंवा के उसी कपड़े में वो बाप अस्पताल में जीटीबी में है, लेकिन मंत्री को इतना टाइम नहीं मिला उसके दुख में सिर्फ शरीक हो पाए, और किसी को भेजा अपने ऑफिस स्टाफ को। इससे बड़ा शर्म की बात नहीं है। और हमारे लिए, हम जिस समाज में रहते हैं, ये सोनिया विहार में शर्म की बात है। एक मंत्री, हमारे यहाँ का विधायक जो दिल्ली का मंत्री है, उसको इतना टाइम नहीं है कि वो आए और इस, क्या नाम है जी? नाम? मैं प्रिय रंजन हूँ, सोनिया विहार में रहता हूँ। किनका? मंत्री कपिल मिश्रा जी से डायरेक्ट मैं बोलना चाह रहा हूं कि आपको इसी विधानसभा ने विधायक बनाया, और इसी विधायक के बदौलत आप आज दिल्ली के मंत्री हो। पूरी जगह पे आप, कल से देख रहा हूं मैं, जगह जगह पे मंच पे भाषण तो आप पेल रहे हो, लेकिन एक दुख बांटने के लिए सोनिया विहार के धरती पर नहीं आ रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो आप देख सकते हैं जी, यहाँ के नागरिकों का क्या कहना है। कपिल मिश्रा जी को यहाँ पर आना चाहिए, इस घर पर, और जो है और दर्द इनका समझना चाहिए, दर्द बांटना चाहिए। बिल्कुल जी, उनका दर्द देखें। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार और मेरे साथ दीपांशु नरूका।